कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जीरो टू हीरो शीट बच्चों पूरी हो चुकी है। हीरो टू सुपर हीरो शीट में चलते हैं। लगभग वही सवाल रहेंगे जो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं। हल्का फुल्का चेंजेस रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है सवाल कर दोगे, नहीं याद है नहीं कर पाओगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस होगी अभी। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, फटाफट उड़ा दो इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड -4, 6। ठीक है, 2, -3 है और b है -4, 6। हाँ करो आप लोग। और इंटरनली काटता है x और y, इसके कोऑर्डिनेट अगर हैं तो आपको x और y निकालना है। x क्या होगा और y क्या होगा। फॉर्मूला अगर याद है तो उड़ा दोगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो देखते रह जाओगे। सारा खेल फॉर्मूले का है। तीन 5, 3 -5 है ऑप्शन में। आपको पता है m गुना x2 -4 y और n गुना x1 प्लस 2 दूनी 4। तो ये तो जीरो बन गया भाई। क्या कर रहा है तू? -4 + 4। क्या फॉर्मूला लगाया तूने? अपॉन में 1 + 2, जीरो आ गया। इधर करेगा तो 6 और इधर करेगा तो -6 अपॉन 3। कहाँ 3 5 आ रहा है तेरा? पहला ही सवाल गलत कर दिया। ठीक है, 1 का -4, 2 का 2 में, 1 का 6 में, 2 का -3। यानी फॉर्मूले याद नहीं है भाई। फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल बहुत आसान है। इस बार a दिया है, p दिया है, b निकालना है ना। a कितना दिया है? 6 3। p कितना दिया है? 0,5। 6 1 आ गया तेरा। और b आपको पता नहीं क्या है, ये आपको निकालना है। और ये रेशो क्या है? 2:3। ठीक है ना, 2:3 में बांटता है p। तो 2 गुना x, ठीक है, प्लस 3 गुना 6, 3 6 18 बराबर 5 गुना 0, या ऐसे लिख लो 2 और 3 5 बराबर 0। तो गलत क्यों बता रहा है भाई ये सारे आंसर हैं? क्या निकाल रहा है तूने? ये 0,5 ले लिया क्या? क्यों? देख तो ले क्या बोला है। निर्देशांक ए 6 3 वाले एक रेखाखंड AB को, AB एक रेखा का खंड है, AB को P बिंदु 0,5 द्वारा 2 3 में बांटा जाता है। B के निर्देशांक ज्ञात करो। आपको AB का देके P पूछा था पिछले सवाल में। हर सवाल पिछली बार की तरह करना चाहता है, है? आपके पास क्या होगा? 2 × y प्लस 3 × 3 अपॉन में 5 बराबर 5। तो 2y बराबर कितना आ गया बच्चों? 25 में से 9 गया 16, तो y कितना आ गया? 8 -9,8। इस बार रेशो निकालना है। हर बार चीजें आपसे अलग अलग पूछ रहा है। जो P है वो एक लाइन AB को किस रेशो में काटता है? तो मैंने मान लिया m/n में काटता है। आपको पता है m गुना 7, 7m प्लस n गुना 2, तो माइनस का 2n अपॉन में m प्लस n बराबर 1 होगा। यानी 7m - 2n बराबर होगा m प्लस n।
7m में से m गया 6m, और बराबर में माइनस का 2n उधर गया 3n, यानी m/n 2:1 आ रहा है। फिर भी गलत बोल रहा है, क्या करूं मैं तेरा। ये 3 दूनी 6, 1 2। ये इतनी जल्दबाजी जब छोड़ोगे ना भाई, तभी आपकी बात बनेगी। अगर जल्दबाजी में उत्तर देते रहे, ऐसे ही टिक मारते रहे, तो कहोगे आके मुझे कि सवाल आता था, आता हुआ गलत कर दिया। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में गलत कर रहे हो तो फाइनल तो गलत करोगे ही, ध्यान रखना है, ठीक है। वाई एक्सिस इंटरनली एक्सटर्नली कहाँ काटती है, निकालो शाबाश। आपको बताना है कि वाई एक्सिस 2,3 और 5,7 को कहाँ काटती है। तो आप देखेंगे पॉइंट एक है 2,3 और एक पॉइंट है 5,7। जब वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा जी, एक्स 0 होगा, तो 0,y होगा। रेशियो आपको पता नहीं क्या है, ऐसा हमने 0 to हीरो में किया था ये सवाल। तो m गुना 5, 5m प्लस में 2n अपॉन m प्लस n कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि 5m बराबर माइनस का 2n आ जाएगा, यानी ये किस में काट रहा है। हाँ, इसका मतलब ये काट रहा है यहाँ पे, ये माइनस माइनस होगा, एक्सटर्नली काट रहा है, यानी ये 5m माइनस 2n और m माइनस n होगा। बात क्लियर है जी। यानी कि ये एक्सटर्नली काट रहा है, और रेशियो क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा 2/5, बट कौन सा, एक्सटर्नली। बात समझ में आई, सी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नली में माइनस होता है, माइनस होगा तो 5m बराबर 2n हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव आता तो इंटरनली आता, और क्योंकि ये माइनस आया तो ये एक्सटर्नली काट रहा है। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस का आ गया कि एक्स एक्सिस -4,3 और 5,2 को कहाँ काटता है, किस रेशियो में काटता है, इंटरनली काटता है या एक्सटर्नली काटता है। करो शाबाश, 1 मिनट का टाइम है। ये है -4,3 और ये पॉइंट है बच्चों 5,2, और ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई क्या होता है 0, तो x,0 पॉइंट ले लूँ, और रेशियो क्या है m/n। तो आप y वाला लें, क्योंकि 0 क्या है y, आपको पॉइंट नहीं निकालना है, आप m/n निकालना है। m गुना 2, 2m प्लस 3n। अब ये भी एक्सटर्नली आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ प्लस आएगा तो ये 2m बराबर माइनस का 3n हो जाएगा, और यानी कि m/n आ गया 3/2, बट कौन सा, एक्सटर्नली, क्योंकि ये माइनस में है। सी ऑप्शन। कोई डाउट, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो शाबाश। इंटरसेप्ट दे रखा है और एक्सिस दे रखी है। इक्वेशन जिसका स्लोप जो है वो कितना है बच्चों, -1,3, और y इंटरसेप्ट ये कितना है 5 है। y इंटरसेप्ट आपको पता ही है। अगर ये इक्वेशन है
तो ये वाला क्या कहलाता है, ये लाइन है तो ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ये कितना है 5, तो एक्स कितना होगा 0। बात क्लियर है। हो सकता है ये लाइन ऐसे बने, कैसे भी बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स हमें पता नहीं, लेकिन वाई तो यहाँ से गुजरेगा, तो 0,5 से गुजरेगा, और 0,5 से गुजरेगा। आपके पास पॉइंट है, एक पॉइंट है, और इसका क्या है स्लोप है। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन। याद है, y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस एक्स वन 0, यानी कि माइनस का x, ये 3y माइनस 15, ऐसे लिख देंगे 3y माइनस 15 बराबर माइनस एक्स। तो x प्लस 3y प्लस 15, अच्छा हाँ इधर आएगा तो माइनस 15, एक्स को इधर ले जाओ, बाकी तो सेम ही रहेगा। बी बॉम्बे। बात क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। आपको पता है जब दो इक्वेशन एक पॉइंट पे काटती हैं तो वो पॉइंट कैसे निकालते हैं। दो लाइन इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली है। 3x प्लस वाई कितना है 5, 2x माइनस वाई कितना है 5, प्लस का y माइनस का y कट गया, 3 और 2 x बराबर 10। x कितना आ गया 2। y निकाल सकते हो, x 2 आ गया, 3 दूनी 6, y माइनस 1। यही a और b की वैल्यू है, क्योंकि ये p पॉइंट a और b पे काटता है, यानी एक्स वाई ही ए बी है। तो 3a प्लस बी ये आपको निकालना है। कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5। CGL में आया था, मेंस में बताओ, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8। ये वैसा सही है, चलो करो फटाफट। इसमें k आ गया और k की वैल्यू आपसे पूछी है, उड़ा दो। फोर एक्स माइनस 2y कितना है 10 है। 4x प्लस के वाई कितना है 2 है। देखो आपको बना के दिया हुआ है 4x है ना, नहीं तो एक काट भी देते 2 से। 4 से 4, कुछ बच्चे हो सकता है काटें फिर पता लगे 2 से फिर गुना करना पड़ रहा है ना। तो ये माइनस का 2y और माइनस का के वाई बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये काटता है a और 4 पे, यानी y की वैल्यू क्या है 4 है। तो -2 गुना 4
माइनस 4k बराबर 8, यानी 4k को उधर ले गए और 8 को इधर लाए तो माइनस का 16, k कितना आ गया -4। बात क्लियर है जी? तो बातें वही हैं कि पॉइंट पे काटते हैं तो x और y की वैल्यूज आंसर होगा, वही आप पुट कर देंगे, आपकी बात बन जाएगी। करो जी, ये भी वैसा ही है, बहुत आसान है, फटाफट उड़ा दो। ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, x माइनस 2y, इसको डबल कर दूं तो x माइनस 4y और प्लस 24 इधर आके माइनस का 24, माइनस प्लस प्लस 2x से 2x कट जाएगा बच्चों, ये आ गया 7y और बराबर 24 और 11 35, तो y कितना आ गया 5, y 5 आ गया। कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, बेसिकली y1 आ गया, क्योंकि x1 y1 पे काट रहा है ना, तो ये क्या है y1 है। और x कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 5 पुट किया, 5 5 दिया 15, माइनस का 4, माइनस का 2, तो ये क्या आ गया, ये x1 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट दिस, x एक्सिस पे y क्या होगा 0, तो y2 तो 0 हो गया आपका, y2 क्या हो गया 0, x1 कितना है -2 और y1 कितना है 5, तो y2 0 है ना भाई। अब x2 निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाली जो इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, ये इंटरसेक्ट करती है किसको, x एक्सिस को, यानी यहाँ पे y क्या होगा 0, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस का 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12, 12 और 5 17 और 17 में से -2 15, यही आपका आंसर है। बात समझ में आई कि x माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 0, 0 क्यों है, क्योंकि ये x एक्सिस पे काट रहा है, तो x माइनस 12 आ गया और ये किसके बराबर था x2 के बराबर। कोई डाउट? x1 है y1 है, यहाँ पे लिख लेना y2 इक्वल्स टू 0 है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं। एंगल निकालना है, निकाल सकते हो। फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है क्या? याद होगा तो आ जाएगा, याद नहीं होगा तो चला जाएगा। याद तो करना पड़ेगा जी, याद नहीं है तो दिक्कत होगी। m1 कितना आ गया 2, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना। y2 कितना, m2 कितना आ गया माइनस का 3, क्योंकि ये क्या होगा y बराबर -3x माइनस 2, y बराबर mx प्लस c। भूल गए क्या? y बराबर क्या होता है mx प्लस c, m स्लोप है, तो यहाँ 2 स्लोप है, यहाँ पे 3 स्लोप है, माइनस का 3 स्लोप है।
2 और -3 आपका स्लोप आ गया, कोई डाउट? और आपको टेन थीटा का फॉर्मूला मालूम है क्या? m1 माइनस m2 अपॉन बराबर टेन थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास। मॉडुलस m1 कितना है? m1 है 2 और m2 माइनस का 3, 1 माइनस 6, यानी ये क्या 5/5 1। और टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा होता है 45 डिग्री। ये सब बच्चों को पता है कि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। दो लाइन्स हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो आपको पता है क्या बराबर होंगी? -1 मल्टीप्लाई -1 होगा स्लोप का, तो स्लोप की मल्टीप्लाई -1 करो। लाइन्स y इक्वल्स टू दिस एंड दिस, तो m1 कितना है 4, m2 कितना है a प्लस 1। ठीक है बच्चों, आपको पता है m1 इंटू m2 होगा -1, क्योंकि लाइन्स हैं परपेंडिकुलर। 4 इंटू a प्लस 1 बराबर माइनस का 1, तो 4a बराबर आ गया -5, a बराबर -5/4। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात क्लियर है? बिल्कुल आसान। अगला करो। तीनों भुजाएं क्या आ रही हैं? अलग अलग आ रही हैं? कैसे अलग अलग? तो नन ऑफ दीज हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है। वर्टिसेस क्या दिए हैं बच्चे? 0 0, 4,0, -3,4। देखो ये तो 4 हो जाएगी, दिख ही रही है। ये हो जाएगी 4 3 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5। ये हो जाएगी 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना? 4 और -3 के अंदर 7 का स्क्वायर 49, 49 और 16 √65। अब ये देखो जी, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ये तो बनेगी नहीं, एक्यूट एंगल है ना फिर। राइट नहीं है, ऑब्ट्यूज नहीं है, एक्यूट तो है। एक्यूट हो सकता है क्या? एक्यूट भी देखना पड़ेगा, है ना?
एक्यूट भी चेक करना पड़ेगा। एक्यूट कैसे चेक करते हैं? एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल कैसे निकालते हैं? कोसाइन फॉर्मूले से निकालते हैं, या फिर इनका, हाँ, ये कितनी है? 5 और 4 9 है, और ये कितनी है? 8 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, एक भुजा अगर ऐसे है ना, अगर एक भुजा जो है बड़ी हो जाए बाकी दोनों के सम से, तो ऑब्ट्यूज होता है। और अगर सारी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या रहे? बड़ा रहे, तो क्या है? एक्यूट है। हाँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 4 9 बड़ा है इससे 65 से, और ये 8 5 13 इससे बड़ा है, 4 8 12 इससे बड़ा है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया जी। बात क्लियर है? कोई डाउट? आगे करो। रन होती जा रहा है। पिछले में स्क्वायर देखा जाएगा यार, है ना? स्क्वायर जो है वो बड़ा होना चाहिए, ना कि साइड। ठीक है, ए का स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कहलाएगा क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर, तो एक्यूट एंगल। ठीक है, ये वैसे याद कर सकते हो जैसे वो नहीं होती अपनी पाइथागोरस होती है, तो ये राइट एंगल है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि √65 का जो स्क्वायर है ये ग्रेटर देन है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसलिए क्या, ये आंसर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, ये यहाँ भी लगाओ। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चों? -2,6, 2,1 और 10,1। तो ये कितना हो गया? 10 में से 2 गया 8, और 1 में से 1 गया 0, तो 8 आ गया ये। 10 में से -2 यानी 12, 12 का स्क्वायर 144, 12 5 13 आ गया ये। ये 12 ये 6 रहेगी 5, 12 5 13। ठीक है, 5 12 13, 12 5 13 एक ही बात है। 2 और 2 4, और ये 5, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, और 16 और 25 41। तो अगेन ये भी क्या है? 13 और 8 21। तो √41 का जो स्क्वायर है वो बड़ा है,
नहीं बड़ा नहीं है भाई, छोटा है, छोटा है। 13 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से, है ना। साथ में 13 का स्क्वायर, इसको देखो, 13 का स्क्वायर √41 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64, 105 ही हुए। तो ये बड़ा है, तो ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर है जी। मतलब तीनों चीज चेक करनी है, तीनों में से कोई एक हो जाए। किसी भी दो साइड का सम जो है वो छोटा निकल जाए तीसरी साइड के स्क्वायर से, है ना, स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर से छोटा निकल जाए तो क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज। अगर ये कंडीशन सब में होती तो एक्यूट होता। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लोज्ड बाय द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस करो। What is area of triangular region enclosed by the graphs of the equation this and this? पहले ये बना लेते हैं, इक्वेशन कहाँ कहाँ होगी। x0 है तो y 3 होगा क्या, x0 तो y कितना 3, x0 तो y 3, y0 तो x कितना होगा 3, y0 तो x 3। यानी जो इक्वेशन लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से होके जाएगी। ये लाइन होगी x प्लस वाई बराबर 3। ऐसी तो लाइन ड्रॉ करते हैं कि x0 लिया तो y देख लो कितना आ गया, y0 लिया तो x कितना आ गया, 2 पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट आ गए तो उन दोनों पॉइंट से होके गुजरेगी लाइन। बात क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 ले लें क्या y को, 5 दूनी 10, तो x कितना आ जाएगा 1, यानी 1 2 से होके गुजरेगी, 1 और 2, 1 2 यहाँ कहीं होगा, या तो इसके ऊपर होगा या नीचे होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और दूसरा अगर ये 0 ले लें तो ये 6 हो जाएगा, है ना, 6 0 यहाँ हो जाएगा। मतलब ये जो है ऐसा कुछ बन जाएगा, है। एज्यूम क्यों करनी है, पुट कर करके देख लो, इस पे तो अनगिनत पॉइंट होंगे ना मेरे भाई, और इन दोनों का सॉल्यूशन करोगे तो इस पॉइंट पे कटेंगे, ठीक है। एंड द एक्स एक्सिस, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन बोल रहा है क्या। अब एक बार देखना, ये अगर x0 होता है तो y कितना होगा 12/5, यानी 2 पॉइंट कुछ होगा। तो ये ठीक लिखा है हमने, इसको थोड़ा यहाँ बना लो। ये पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन दोनों लाइनों के बीच में और x एक्सिस में जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसका एरिया बताओ। समझ में आ गई बात। अब इसके एरिया के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये बेस निकालना पड़ेगा। बेस कितना है 3 है, क्योंकि ये पॉइंट कितना है 6,0 और ये पॉइंट कितना है 3,0। ये पॉइंट 3 0 यहाँ से आया, 6,0 यहाँ से आया। ये कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस 5y बराबर 12। यहाँ y0 करोगे तो x 6 आ जाएगा, यहाँ y0 करोगे तो x 3 आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस 6, ये डिस्टेंस 3, तो ये आगे 3। और एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट चाहिए यानी ये चीज़ चाहिए, यानी ये y चाहिए। x तो ये होगा, ये क्या होगा y, यानी दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा। ये क्या है 2x प्लस 5y बराबर कितना है 12। आपको y चाहिए तो x को उड़ा दें, 2x प्लस 2y कितना आ जाएगा 6,
माइनस माइनस माइनस, हाँ यहाँ पे वाई ना, हाँ ये वाई होगा, 2y बराबर 6। तो घटाएंगे, 3y कितना आ गया, 6, y कितना आ गया, 2, यानी ये डिस्टेंस 2 है। और एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 3, हाइट कितना है 2, आंसर क्या आ गया 3। कोई डाउट? अच्छा सवाल था है ना, मेंस में आया था 19 के। चलो जी आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन पॉइंट निकाल दोगे, y इज इक्वल्स टू 3 में रिफ्लेक्शन पॉइंट कितना होगा ये निकालना है। एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई बराबर 3 किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस, ये लाइन है वाई बराबर 3, ये डिस्टेंस होगी 3, ये होगा ओरिजिन 0 0, ठीक है। अब आते हैं आगे, 5,3 बनाओ, -3, 5 ये रहा, -3 ये रहा, ठीक है जी, 5,-3, यानी ये 3 डिस्टेंस है, ये भी 3 है, टोटल कितना हो गया 6, 6 ऊपर, 6 ऊपर यानी 9 हो गया, यानी 9 तो वही है और x तो वही रहेगा। और ये हमने सवाल किया भी था शायद अपने, है ना, 0 टू हीरो में। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 2 3 है 5 है, ये हमने किया था सवाल, ठीक है। होमवर्क है सेम, हम 0 टू हीरो में कर चुके हैं, ये भी ऐसा भी कर चुके हैं, ये भी आपके लिए होमवर्क है। x² + y² -2hx -2ky प्लस c बराबर 0, ठीक है, सब किया हुआ है 0 टू हीरो में, 0 टू हीरो वाला नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब इसको सोल्व करो, इसको करो, इसको करो, तीनों को सोल्व करना है, चलो करो शाबाश, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, करके दिखाओ।
करवाऊँ क्या? 3x माइनस 9y प्लस 4z बराबर 5 है। अब जोड़ने वोड़ने से कुछ नहीं होता क्या? ये 5 है, अगर इसको y को उड़ाना है ना, y को उड़ाना है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 9 और 7 है ना, x जल्दी उड़ जाएगा इन दोनों से। चलो x उड़ा देते हैं। 3x की वैल्यू z ही रख दूं, क्योंकि 3x किसके बराबर है? z के बराबर। तो ये कितना आ गया? 5z माइनस 9y बराबर 5। ठीक है, अब इस वाली में z रखो। इसको ऐसे लिख दूं, 6x गुना 3 करके, 6x प्लस 3 21y प्लस 3z बराबर 36। और 6x की वैल्यू 2z आ जाएगी, है ना? तो 2z और 3z 5z हो गया, है ना? वाह, इसकी जगह रख दिया 2z और ये 3z। 2z और 3z 5z प्लस 21y बराबर 36 आ गया। माइनस 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 कर दो, ये इसमें से ये घटा दो, एक ही बात है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, ये 29 हो जाएगा। अगर ये भी 30 आ जाता तो मज़ा आ जाता। 29 नहीं, 31 हो जाएगा ये। तो y कितना आ गया? 31/30। एक ही ऑप्शन में है क्या? 3 में है, बाप रे, है ना? कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। पुट करेंगे, आंसर आएगा। इसमें पुट कर देते हैं। 5z बराबर आ गया 5 प्लस 9y। ठीक है, तो नीचे 150 बनेगा। 150 बनेगा, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। जेड में 150 बनेगा क्या? जेड में 50 बनेगा, तो ये नहीं होगा। 2 बच गए, है ना? दोनों में से तो कुछ भी आ सकता है। चलो जी, लेकिन ये दोनों सेम नहीं आ सकते। नहीं, ये सेम आएंगे, ये 3 गुना है ना। नीचे 150 ये आंसर है। ये 137 से 143 सही हो नहीं सकता। यहाँ से भी बता सकते थे हम, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं, ये हो सकता है? क्योंकि 3x बराबर जेड है, तो ये 150, ये तो 3x बराबर जेड आ गया। और ये नहीं आएगा क्योंकि 137 143 है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि 51 150 है। तो दो ऑप्शन तो सीधा यहीं से कट गए, दो बचे थे, है ना? तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, सोल्व करेंगे ना। जेड आएगा 143/50। और 3x बराबर क्या है? जेड है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? z/3। तो z/3 करेंगे तो 143/50 गुना 3 150 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी, अच्छा सवाल था ये वाला। ऐसा हम कर चुके हैं पहले, ठीक है? होमवर्क है आपके लिए, आज ही किया है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू a b की वैल्यू होगी, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 20। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन। ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो बल्ले बल्ले है। ओरिजिन होता है क्या? 0 0 0 0 होता है। और इक्वेशन कितनी है? 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर 0। अगर आपको याद हो, इसको छोटा भी कर सकते हो, 2 से काट दें क्या? 3x प्लस 4y माइनस 24 बराबर 0। आपको याद होगी ये जो डिस्टेंस डी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या था? ax1, a 3, ये तो 0 आ जाएगा। 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 0 माइनस 24 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 24/5 आपका आंसर आ गया।
24/5 कितना होता है? 4.8। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पुट करेंगे 0 0, 24 बचेगा, और 3 और 4 का कोफिशिएंट 5 है ना, 3 4 का ट्रिपलेट 5, कोफिशिएंट लेंगे स्क्वायर रूट में। What is the area of the region created by two linear equations, this and this, bounded by the lines and x-axis? करो शाबाश। वैसा ही है जैसा एक पहले किया था। निकाल लोगे क्या? लगता है निकाल लोगे। होमवर्क दे दूं? क्योंकि ऐसा अभी करवाया ही था एक, है ना, ना करवाया होता तो करवा देते। रिलेशन बिटवीन k1 k2, लीनियर इक्वेशन, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब कोलिनियर, संरेख, है ना, संपाती रेखाएं। तो आपको पता है सभी बराबर होते हैं। रेशियोज k1/4 बराबर होगा 3/k2 बराबर होगा 8/16। 8/16 1/2 होता है। k1/4 1/2, तो k1 कितना आ गया? 2 आ गया। रिलेशन पूछ रहा है ना। और 3/k2 बराबर 1/2, यानी k2 कितना आ गया? 6। तो k1 का 3 गुना 3k1, k2 बराबर क्या आ गया? 3k1। 3 दूनी 6 बराबर 6। देयरफॉर 6 बराबर 2, 3 गुना 2। देयरफॉर 6 किसकी वैल्यू है? k2 की। 3, ये k1। ये आपका आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक सॉल्यूशन, पता है आपको यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? स्टॉप करो, स्टॉप।